सो हेलो फ्रेंड्स, डी और जी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लूसेंट के टॉप 50 क्वेश्चंस और इसके साथ साथ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मैंने ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सबको मैंने सेलेक्टेड लिया हुआ है। सो मेरा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल डी और जी के को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 का में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 51A(c) में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध बोलते हैं इसको, ओडिशा में है, महानदी पर बना हुआ। ओके, हमारा चौथा क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। हमारा पांचवा क्वेश्चन, आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये किया है 16,000 करोड़ रुपए। कितना? 16,000 करोड़। ओके, हमारा छठवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये है राजस्थान। राजस्थान। ओके, हमारा सातवां क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी यूटी हैं? तो ये है 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, जिसको संघ शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी को। ओके, हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी वर्तमान में है जो। ओके, हमारा नौवां क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये किया गया था अजंता की गुफाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ये है ताजमहल। ताजमहल। ओके, 11वां क्वेश्चन, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसे द वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। ओके, क्या? द वेस्टर्न घाट्स। ओके, हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। हमारा 13वां क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज। तो ये हैदराबाद सिकंदराबाद को कहा जाता है। हमारा 14वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। हमारा 15वां क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो ये की है हमने यूएसए से, अमेरिका से। ओके, हमारा 17वां क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो ये तो आपको पता है 370 है, 370। ओके, हमारा 19वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 साल का। 20वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो ये 6 वर्ष। दोस्तों ये क्वेश्चन डबल हो गया, लेकिन आप लोग ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। हमारा 21वां क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट, तो ये करता है प्रेस को। ओके, प्रेस। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा 23वां क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। ओके, 24वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? उत्तरी मैदानों की, तो ये बना है तालोचन द्वारा। तालोचन द्वारा। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। हमारा 26वां क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है तिब्बत में, कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। हमारा 27वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये करता है उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये है
उत्तरी रेलवे जोन। हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है K2, जिसको ऑस्टिन गाटविन बोलते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो ये लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। हमारा 31वां क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह प्रतीक है? तो ये है रुपए। आप लोग ऐसा इमेज देखे होंगे। हमारा 31वां क्वेश्चन है, सॉरी हमारा 32वां क्वेश्चन है, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? इसका अभिप्राय क्या है? निकट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। निकट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। हमारा 33वां क्वेश्चन है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो ये है स्टाम्प शुल्क। ये एक प्रकार का टैक्स है। हमारा 34वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो ये है टोटल 56। हमारा 35वां क्वेश्चन है, कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो ये है आयकर, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं। हमारा 36वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ? तो ये हुआ है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है। ओके। हमारा 38वां नंबर का क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये है भारत। भारत सबसे ज़्यादा सोने का आयात करता है, मंगाता है अन्य कंट्रीज से। ओके। हमारा 39वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। ठीक है। हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया? ये आया है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को, राइट। 41वें नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये थे त्रिगवेली। हमारा 42वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो ये है दक्षिणी सूडान। हमारा 43वें नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, वर्तमान महासचिव कौन है? ये है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून है। हमारा 44वें नंबर का क्वेश्चन है, 2 जुलाई सन 2000 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं? ये चुने गए हैं यूकिया अमानो को। ओके। हमारा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है क्रिस्टीन लगाई। ओके। 46वें नंबर का क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो ये एजेंसी है UN वीमेन। ओके। 47वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई कि पहली प्रमुख बनी है कौन? मिशेल बैचलेट। हमारा 48वें नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 15। हमारा 49वें नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? ये होती है 15। हमारा 50वें और अंतिम क्वेश्चन है, वन लाइनर वाला, फरवरी-मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहे हमारे टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस। अब आपको टॉप 10 जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो चलते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। तो हमारा ये क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल में बनी थी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने कौन से समाज की स्थापना की? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ये थी फारसी। ओके। हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी
लोधी वंश का कौन सा शासक था? ये अंतिम शासक था। ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। ओके, हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो ये बिछवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसने भी डाक परिचालन की वो किया था, डाक पोस्ट स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी। ओके, हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त बोलते हैं इसको, रमेश चंद्र दत्त। ओके, हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ स्थित है? ये स्थित है इक्वेडोर में, इक्वेडोर। ओके, हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 1991 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आय विधि, उत्पत्ति गणना विधि, तो ये दोनों विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। ओके, हमारा 10वां और ये अंतिम क्वेश्चन है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो ये थे JB से। ओके, JB से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।